अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर मिस उमेरा। आज मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में क़वाइद के मुतालिक बताया है जो हमारे सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद है। मैंने आप लोगों को नज़म पढ़ाई थी जिसमें हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ के मुतालिक पढ़ा था कि शायर ने किस तरह से अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है, उसके अल्फाज में हैं और मैंने सवाल जवाब और तशरीह भी करवाई थी। इसके बाद क़वाइद हैं। क़वाइद में हमने सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 5, हमसे 4 ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो मायने के लिहाज से एक दूसरे के साथ 4 अल्फाज मैंने ऐसे करवाए थे बच्चों को, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ बंदा, पहला लफ्ज़ था बंदा और खुदा, शम्स कमर, शजर फजर। ठीक है, इसी तरह से करम देखना। ठीक है, ये सारे अल्फाज थे जो मैंने आप लोगों को आज ज़िद में करवाए हैं। ये तमाम अल्फाज जो इस नज़म में ज़िद के तौर पर इस्तेमाल। इसके बाद हमने किया है मुतशाबिह अल्फाज। मुतशाबिह अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो जिनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है। ठीक है, आवाज़ मिलती जुलती होती मगर इमला और मायने अलग। मसलन देखिए, स्वाद से लिखा हुआ है सदा, इस सदा का मतलब है आवाज़। सीन से लिखा हुआ है सदा, इस सदा का मतलब है शम। अलिफ मद आ मीम से आम, ये फल का नाम। ऐन अलिफ मीम आम, ये ख़ास के साथ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे खाली जगह दी हुई हैं। इस बास का मतलब है परिंदा और इस बास का मतलब है कुछ। तो यहाँ पर ब्लैंक दी हुई है, डैश लोग डैश जैसी तेज़ नज़र रखती है। ये परिंदा जो है बहुत देखने में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इसकी तेज़ नज़र है। ठीक है, इसको बाज़ कहते हैं। पहले में हम ये वाला लिखेंगे, बाज़ लोग बाज़ जैसी नज़र, तेज़ नज़र है। दूसरा है किसान डैश जो अपने मशी मसाइल डैश करता है। पहला है हल, ये वाला हल जो है इसको, ये जो किसान जिससे खेत में फसल उगाता है, हल जोतता है, उसको ये वाला हल इस्तेमाल करता है। ये वाला हल जो है मसले हल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सॉल्व के मायने में। पहले में आप लोगों के आ जाएगा हल, ये वाला किसान हल जोतता है, अपने मौशी मसाइल हल। ठीक है, इसी तरह हम आ जाएंगे अब सफ़ा नंबर 4 पर। सफ़ा नंबर 4 पे मैंने आप लोगों को बताया इसी एक्सरसाइज से मुताबिक मुतशाबिह अल्फाज। यहाँ पर देखें तो लफ्ज़ जिनमें कसरत और कसरत, पहले सीन से है और फिर से है। सीन से कसरत जो लिखते हैं इसके मायने होते हैं वर्जिश, और इस वाले कसरत के मायने होते हैं ज़्यादती। अब जुमला क्या है, डैश से डैश करना सेहत के लिए मुफीद है। यहाँ पे कसरत यानी ज़्यादती से, कसरत से कसरत करना यानी वर्जिश करना सेहत के लिए मुफीद है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि दाल है, खुशी हो या डैश, मुल्क का डैश बुलंद रहना चाहिए। ऐन लाम मीम जो है अलम, ये परचम को कहते हैं, झंडे को। अलिफ लाम मीम अलम कहते हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खुशी हो या अलम, अलिफ लाम मीम वाला अलम और ऐन लाम मीम वाला अलम यहाँ आएगा। मुल्क का अलम यानी परचम बुलंद रहना चाहिए। इसी तरह बरसात के डैश सर्द डैश चलने लगी, बरसात के डैश बाद, बे ऐन दाल बाद यानी थोड़ी देर बाद, बे अलिफ दाल बाद का मतलब है हवा। बरसात के बाद डैश सर्द डैश चलने लगी, यानी बरसात के बाद सर्द हवा चलने लगी। सवाल नंबर 7, किसी रिसाले या अखबार से कोई और हम तलाश करके लिखिए। आपके पास अगर अखबार या रिसाला नहीं तो नेट से सर्च करके छोटी सी कोई हम लिख सकते हैं कॉपी में। फिर सवाल नंबर 8 है, इस हम का जो बंद आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो उसे अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। यानी 5 लाइनों का बंद होता है, उसको अपनी कॉपी में जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो वाला। जैसे आपने ये लिखा, हर चीज़ ने उसकी उनसे करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है सबसे। ये 5 लाइनें आपको खुशखत लिखनी है। ठीक है,
سب سے آخر میں میں نے یہاں پہ کروایا ہے ہم کے پہلے 2 بندوں کی تصویری منظر کشی، جس طرح سے یہاں پر ایک بچے نے کیا ہے تصویری منظر کشی، جس میں شجر، حجر، شمس، قمر یعنی سورج، چاند، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ایسی کوئی سینری میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ اس طرح سے آپ اپنے کریشن سے بھی کچھ اور کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ اس طرح سے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک تصویر بنا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایک سبق پڑھوایا، بلند خوانی کروائی وہاں پر، اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو میری کلاس ہوگی اس میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پورا سبق سمجھاؤں گی۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو کام میں نے آج آپ لوگوں کو کروایا ہے، یہ سارا کام آپ کو جو کاپی میں کرنا ہے وہ کاپی میں کریں گے، اور جو کاروانی اردو میں کرنا ہے وہ کاروانی اردو میں کریں گے۔ باقی اس سبق کا آپ لوگوں کو ٹائٹل پیج بنا کر ایک صفحہ اسی سبق میں سے خوش خطی آپ لوگوں کو کرنی ہے اپنی اسکول کی کاپی میں، ٹھیک ہے۔ اپنی اسکولی کاپی میں اس سبق کی ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے پیراگراف میں، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ لوگ سارا کام یہ اچھے سے کر لیں گے۔